तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने अल्कोहल, फिनॉल और हमने ईथर का हमने यहाँ पास लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेशन, जो कि मोस्ट आईएमपी हमारे पास बहुत आईएमपी हो रखा है। ओके, आईएमपी है भाई, इसलिए टिक किया आईएमपी करके। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में जानो। ठीक है, जब हमारे पास ये अल्कोहल से, ठीक है, जब हमारे पास अल्कोहल से क्या बोलेंगे, अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। और क्या हमारे पास इसमें रीजेंट क्या है, और 2 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास कीटोन बनता है। ठीक है, ये हम लोग को जानना है। और इसमें रीजेंट्स क्या लगता है, पीसीसी लगता है। ठीक है, और K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 हमारे पास ये रीजेंट्स लगते हैं। ओके, उसके बाद फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिमुंड रेजिमुंड रिएक्शन। ठीक है, रेजिमुंड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या करना है, RCOCl प्लस हमारे पास H2 या फिर प्लेटिनियम होना चाहिए। ठीक है, पैलेडियम होना चाहिए, जिसके साथ हम BaSO4 का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, BaSO4 का हम यहाँ पास रिएक्शन कराएंगे तो RCHO हमको यहाँ पास मिलेगा। ठीक है, RCHO हमको यहाँ पास मिलेगा। फिर हमारे पास आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल से जब हमारे पास रिएक्शन होता है RCN के साथ, हम जब यहाँ पास H2 का, ठीक है, H2 का हम यहाँ पास क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास CH3CHO हम लोग को यहाँ पास मिलेगा। ओके, CH3CHO हम लोग को यहाँ पास मिल रहा है। ओके, फिर हमारे पास नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम यहाँ पर जब फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, एसिड मिलेगा। और वही जब हम नाइट्राइल से करेंगे, ठीक है, तो RCN का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, RCN का जब हम यहाँ पास एल्किल साइनेट का जब हम यहाँ पास क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, यानी इसमें पानी मिलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, RCOH हमको यहाँ पास मिल जाएगा। जय सिया राम। ठीक है, फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज चिंता मत करो, यहाँ पर स्लाइड बंद कर दूंगा, नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आओगे तो हमारे पास सबसे पहले ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोलर कंपाउंड है, इसमें हमारे पास प्लस और माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और प्लस डेल्टा पॉजिटिव हमारे पास इसमें चार्ज हमको मिलेगा। सिंपल। फिर इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास इसमें। जितना इसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हमारे पास ये उबलता है। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड क्या है, डाइमरेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पास कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ठीक है, ओके। फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स देख लो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जब हमारे पास HCN के साथ, जिसको हम लोग क्या बोले, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन भी बोलते हैं, जब RCHO और RCOR का हम यहाँ पास रिएक्शन कराएंगे HCN के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। ओके, जय सिया राम। चलो चलो चलो। फिर विथ सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट का हम लोग यहाँ पास क्या रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड फ्रॉम्स क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। ठीक है, एल्डिहाइड हमारे पास क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, ये थ्योरी, इसको लिख सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास जब ग्रिग्नार्ड रीजन से करेंगे, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन के ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड से हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हमको मिलेगा। ओके, तो ये इतना जानना था आपको यहाँ पास। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, तब तक आपको क्या करना है, इसको नोट कर लो। मैं लाइट बंद कर देता हूँ आपके लिए, चलो अच्छे से देख लो, समझ लो, नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास देखो, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में होता है क्या, हमारे पास पहला कंपाउंड क्या है, पहला कंपाउंड हमारे पास है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड से हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, अल्कोहल। रीजेंट क्या है हमारे पास, NaBH4 या फिर LiAlH4। ठीक है, और वही हमको कीटोन, कीटोन से हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल, और उसका रीजेंट क्या है, NaBH4 और LiAlH4। ठीक है, ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन हो गया।
फिर हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड इजली ऑक्सीडाइज टू एसिड्स, ठीक है। एल्डिहाइड हमारे पास क्या है, आराम से ऑक्साइड्स हो जाता है एसिड्स में, ठीक है। फिर कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है, रेजिस्ट ऑक्सीडेशन है हमारे पास इसका। फिर इंपॉर्टेंट टेस्ट देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट आता है, ओनली एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली एल्डिहाइड क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। फिर आता है फेहलिंग सोल्यूशन। फेहलिंग सोल्यूशन हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव रेड पीपीटी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पास क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, वो क्या दे रहा है हमारे पास, रेड पीपीटी हमारे पास यहाँ पास दे रहा है, ओके। फिर कुछ स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन में हमारे पास आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन किससे रिएक्शन करेगा, अल्फा बीटा हाइड्रोजन से करेगा, और हम लोग को क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी मिल सकता है, अगर कीटोन के साथ ही हो रहा है तो। क्या बोला मैंने, एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्फा बीटा हाइड्रोजन के साथ करेगा, और हम लोग को क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। फिर कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच के साथ रहेगा, और हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल और एसिड हमको मिलेगा। कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड बिना हमारे पास क्या है, कोई अल्फा एच नहीं है, और हमको क्या मिल रहा है, एल्कोहल और एसिड। फिर क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारे पास क्या है, आर नहीं सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास किस में हमारे पास चेंज होगा, CH2, और उसके साथ क्या है, या फिर जिंक Hg या फिर HCl में हमारे पास यहाँ मिलेगा। फिर वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, वॉल्फ क्रिश्नर रिएक्शन में हमारे पास देखोगे तो, सॉरी रिडक्शन में देखोगे तो यहाँ पास वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड से हमको क्या मिल रहा है, CH2 NH2 NH2 या फिर KOH हमको यहाँ पास मिल रहा है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानो, ठीक है। इसका एसिडिक नेचर हमारे पास क्या है, ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोलेट आयन, ठीक है। हमारे पास क्या है, ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण हमारे पास क्या है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है किसका, कार्बोक्सिलेट आयन का इसमें, ठीक है। ये इसका एसिडिक नेचर है, ठीक है। ये मैंने यहाँ हेडिंग डालना भूल गया था तो यहाँ पास कर लिया, ओके। फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जानो, स्ट्रिफिकेशन। स्ट्रिफिकेशन में हम लोग को यहाँ पास क्या मिल रहा है, जब हम लोग यहाँ पास एल्कोहल और सॉरी एल्कोहल को बोल रहे हैं, हाँ, एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम यहाँ पास एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर मेथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो ईस्टर और हाइड्रोजन मिलेगा, ओके। ईस्टर और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। और इस पर चाहो तो आप यहाँ पर CO कंसनट्रेशन H2SO4 हम यहाँ पर बिठा सकते हैं किसमें, कैटलिस्ट में, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ PCl5 या फिर SOCl2 में देखो, एसिड के साथ हमको क्या मिल रहा है, एसिड क्लोराइड मिल रहा है, और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जानोगे तो RCOON के साथ हमारे पास किसका रिएक्शन हो रहा है, NaOH का हो रहा है, हमको मिल रहा है एल्केन, ओके। तो ये हमारे पास था। और लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा कंपैरिजन आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कंपैरिजन एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का आपको कंपैरिजन देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लाइट बंद कर देता हूँ।